दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इसका एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे वही सॉल्व करवा रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो हमारे थोड़े से ज़्यादा है और अगर हम एक एक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो डेफिनेटली वीडियो लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने से पहले अगर आपने लॉन्ग सम्स किए हैं तो आपके फॉर्मूलाज याद होंगे ही, अगर नहीं किए तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज लिखे जो आपके पूरे चैप्टर्स में चलते। हम लोग को तीन चीज़ें ढूंढनी रहती है। एक हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, दूसरा हम लोग का मार्केट वैल्यू रहता है और तीसरा हमारा फेयर वैल्यू रहता है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का हमारा फॉर्मूला रहता है नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फिर मार्केट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला रहता है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग को फाइंड करना रहता है, इसकी वजह से तीसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे आ जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। और लास्ट हमारा फेयर वैल्यू है जिसका निकालने का हमारा फॉर्मूला रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला जो है पूरी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि जितने हम सम्स करेंगे सब में हम लोग को यही फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट सम दिया हुआ है जिसके अंदर बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑन विच ₹80 इज पेड अप। पेड अप वैल्यू जो है 80 है और पूरा शेयर हम लोग का 100 रुपये का है। पेड अप कैपिटल 4 लाख, नेट एसेट्स हमारा मार्केट वैल्यू पे है 4,80,000। फिर एवरेज एनुअल प्रॉफिट हम लोग को 64,000 दे दिया और एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को 10% दे दिया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या फाइंड करने बोला है, हम लोग को बोला है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब फेयर वैल्यू के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2, यानी हम लोग को दोनों चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ ये नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में नेट एसेट्स हम लोग को कितना दे दिया 4,80,000, तो 4,80,000 डाल दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितने शेयर्स हम लोग को पेड अप 4 लाख बोला है और 80 पेड अप बोला हुआ है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 80 कर देंगे तो हम लोग का 5,000 शेयर्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको किस तरीके से निकाला, 4 लाख डिवाइड बाय 80 मैंने किया क्योंकि 80 ही पेड अप था तो हम लोगों ने 80 से डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4,80,000 डिवाइड बाय 5,000, तो हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो रुपीज़ में मिल गई 96, ठीक है। ये हम लोग ने सबसे पहला काम किया। अब सेकंड हम लोग को क्या निकालना है, तो मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, आप एकदम बोर ना हो जाओ इसकी वजह से, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब रेट ऑफ डिविडेंड तो हमको पता नहीं है तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ डिविडेंड का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग को टैक्स में कितना दे दिया, प्रोविजन आफ्टर टैक्स ऑलरेडी दे दिया है, तो 64,000 दिया तो हमने यहाँ पे 64,000 रखा। नीचे में हमारा पेड अप कैपिटल है, पेड अप हमारा 4 लाख था तो 4 लाख रखा मल्टीप्लाई बाय 100, तो 64,000 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हम लोग को रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो कितना मिल गया 16। अब सिंपल सी चीज़ इसको क्या करनी है, तो यहाँ पे रख देना रेट ऑफ डिविडेंड 16 हो गया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को 10% बोला मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। अब बोला ही है कि इक्विटी शेयर 100 था उसमें से पेड अप 80 था तो इंटू 80 कर देंगे। 16 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80 कर दिया तो 128 रुपीज़ जो है वो हमारा क्या हो गया मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड काम हम लोग को क्या करना है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही हम लोग को निकालना है, यानी फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी कितनी है 96, मार्केट वैल्यू कितनी है 128, तो यहाँ पे कर देंगे 96 प्लस 128 डिवाइड बाय 2, ओके। 96 प्लस 128 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू रुपीज़ में मिल गया 112, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सम था, इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जो जो चीज़ दी थी मैंने बस सिंपल से उतार के यहाँ पे लिख दी है, ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला टोटल असेट्स इंक्लूडिंग मिसकिलनेस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस अनरिटर्न ऑफ ₹2 lakh और ₹12 lakh of Sunrise Limited, 15% preference share 20,000 each of ₹10 fully paid up, equity share of ₹10,000 each 10 fully paid up, expected rate of return 10% और liability हम लोग को कितनी दे दी है 4 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, तो हम लोग को टोटल असेट्स यहाँ पे कितना दे दिया है 12 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेकेंड टोटल असेट, टोटल हम लोग का था 12 लाख। ठीक है, और उन्होंने हिंट में बोला ही है कि जिसमें मिसकिलनेस एक्सपेंडिचर और लॉसेज जो है वो इंक्लूड है, तो हम लोग को यहाँ पे इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। मिसकिलनेस एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे 2 लाख। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल असेट्स कितना बचा 10 लाख। ठीक है, ये निकल गया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या क्या माइनस करना पड़ता है दोस्तों, तो आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी सम किया हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग को टोटल असेट्स में से क्या क्या माइनस करना पड़ता है, एक तो हम लोग को माइनस करनी पड़ती है लायबिलिटी, और दूसरा हम लोग को माइनस करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, माइनस लायबिलिटी। अब लायबिलिटी हम लोग की कितनी थी 4 लाख। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना बचेगा 6 लाख बचेगा। फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 ऑफ ₹10 ईच था, मतलब कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लाख को माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग के पास कितना नेट असेट बचा 4 लाख। हम लोग ने नेट असेट्स निकाल दिया है। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, बोला इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा, नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, है ना। तो हम लोग का दोस्तों नेट एसेट्स कितना आया 4 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को कितना दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ शेयर्स बोला हुआ है हम लोग को 10,000। तो 4 लाख डिवाइड बाय 10,000 कर देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे हम लोग का रुपीस में आ गया 40। हो गया सिंपल सा, ये काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। 3 पे हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। फर्स्ट में बोला है इफ़ द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹10। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को फेयर वैल्यू दे दी है कितनी 10। पेड अप वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम लोग को दिया हुआ है 8% लेस देन द एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, यानी जो भी हम लोग की अर्निंग है उसका 8% लेस करके दिया हुआ है। यानी हम लोग का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना हो जाएगा 10%, और रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो कितना हम लोग का हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देंगे सिंपल से, मतलब 10% प्लस 8%, यानी हम लोग का कितना आ जाएगा 18। ठीक है, हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो टोटल हमारा 18% आया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है देन व्हाट विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इज 1000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, है ना। तो रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग को कितना बोला है 18 हम लोग का आया, हमने सॉल्व किया था यहाँ पे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आया था 10, और पेड अप वैल्यू हम लोग की कितनी थी 5। तो इसको बस हम लोग को निकाल देना है। 18 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो हम लोग का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो आ गया ₹9। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को फेयर वैल्यू से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। तो फेयर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, फेयर वैल्यू हम लोग का आया 10, इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, और मार्केट वैल्यू हम लोग का कितना आया 9 डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले अगर ऐसे टाइप में हम लोग को जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, तो हमने बचपन से सीखा है, या आप समझो अगर 11-12 से भी पढ़ रहे हो तो 11-12 से भी सीखा है
कि इधर वाला पहले तो हम लोग को क्रॉस करना है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस 9। फिर ये प्लस 9 ऑपोजिट साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। 20 में से 9 अगर माइनस हो गया तो हम लोग का 11 जो है वो क्या हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। इस तरीके से इसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया था ना, काफ़ी इजी सा सम। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोग को इक्विटी शेयर जो है वो 100 ईच बोला हुआ है, जबकि वो 100 नहीं आता, वहाँ पे 10 आता है। हम पूरा कैलकुलेशन 10 के साथ ही कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरीके से करिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग को बोला है द पर्टिकुलर्स ऑफ अ कंपनी आर एज अंडर 4500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, फिर इक्विटी शेयर दे दिया, रिजर्व और लायबिलिटी दे दिए, फिक्टिशियस एसेट दे दिए और एवरेज प्रॉफिट दिए। हम लोग को रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 9%। हम लोग को फेयर वैल्यू ढूंढने बोला है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग को फेयर वैल्यू के लिए नेट एसेट्स वगैरह सभी चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग के फॉर्मूलास ही उस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट एसेट, लेकिन नेट एसेट्स के लिए कोई चीज़ नहीं दिए, तो हम लोग कहाँ से करेंगे लायबिलिटी में से। सबसे पहले हमारी इक्विटी शेयर आती है लायबिलिटी में। इक्विटी शेयर उन्होंने क्या बोला है 45,000, और जैसे मैंने बोला 100 की जगह पे आपको 10 कर देना है, तो 45,000 इंटू 10 कर देंगे तो 4,50,000 हमारा इक्विटी शेयर हो जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर हम लोग का कितना दे दिया 4500 मल्टीप्लाई बाय उसका पेड अप वैल्यू जो है वो 100 हो गया, यानी ये भी हमारा हो गया 4,50,000, ठीक है। ये दो लायबिलिटी आई। फिर उसके बाद हम लोग को रिजर्व बोला है, रिजर्व का बैलेंस हम लोग को दे दिया 35,000, तो 35,000 डाल दिया। फिर आया आउटसाइड लायबिलिटी, तो वो भी हमारी लायबिलिटी में ही जाती है। आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग ने डाल दिया 75,000, ठीक है। तो इसका हम लोग टोटल कर देंगे 4,50,000 9 लाख होता है। 9 लाख प्लस 35,000 प्लस 75,000 हम लोग अगर करेंगे तो आएगा 1014 टाइम्स 0, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया टोटल लायबिलिटी। और जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो आपको ये पता है कि जितनी लायबिलिटी रहती है उतनी ही हमारी असेट्स हो जाती है, यानी हम लोग का टोटल असेट्स जो है वो यही वैल्यू हो जाएगा, यानी 10,10,000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसमें हम लोग को लायबिलिटी माइनस करनी ही है क्योंकि हम लोग नेट एसेट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ दी है जो कि है फिक्टिशियस एसेट, तो आपको फिक्टिशियस एसेट जो है वो भी माइनस करना है। अब फिक्टिशियस एसेट्स आपको कितना दे दिया 3500, तो वो 3500 माइनस कर देंगे, माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी हम लोग की सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी माइनस होगी 75,000, ठीक है। ये दोनों को माइनस कर देंगे 3500 और 75,000, बचा हमारा 9,31,500। फिर इसमें से हम क्या माइनस करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी हम माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग का कितना था 4,50,000, ठीक है, माइनस 4,50,000 कर दिया तो हमारा नेट एसेट जो है वो बचा 4,81,500, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इससे हम लोग को फेयर वैल्यू निकालने बोला है, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो हम लोग का नेट एसेट्स कितना है दोस्तों 4,81,500, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना हम लोग को दिया था 45,000, तो 45,000 से डिवाइड कर देंगे, हम लोग का वैल्यू जो है वो आया रुपीज़ में 10.7, ठीक है। ये हम लोग ने एक निकाल दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करने बोला है यहाँ पे फेयर वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमने निकाल दिया। सेकंड हम लोग को क्या निकालना है मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, है ना, मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या था पेड अप वैल्यू। दोस्तों मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रही हूँ या क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको बार बार अगर आप सुनोगे तो आपको एटलीस्ट मेरे तरफ से हेल्प हो जाएगी आपको फॉर्मूलाज याद करने के लिए। इसकी वजह से मैं बार बार जो फॉर्मूलाज है वो रिपीटेड कर रही हूँ। अब रेट ऑफ डिविडेंड का हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय हमारा पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, ये हम लोग का फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों एवरेज प्रॉफिट जो हमारे बुक में दिया है वो सिर्फ आफ्टर टैक्स है, हम लोग को यहाँ पे डिविडेंड माइनस करके चाहिए रहता है, तो इसकी वजह से 84,600 तो लिखेंगे ही लिखेंगे,
लेकिन उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस करेंगे। अब डिविडेंड कैसे निकालते हैं, तो 4500 इंटू 100 किया, 4,50,000 हमारा प्रेफरेंस शेयर था, 8% रेट दिया हुआ है तो 8% कर देंगे, यानी 36,000 हमारा डिविडेंड आ गया। डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल हम लोग का कितना था 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 84,600, 36,000 डिवाइड बाय 4,50,000 इंटू 100 कर दिया तो हमारा वैल्यू जो है वो आया 10.8, ठीक है। अब उसको हम लोग को क्या करना है, तो ऊपर रख देना, रेट ऑफ डिविडेंड हमारा 10.8% आया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना बोला है 9, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, जैसे मैंने करेक्शन करवाया 10 था तो 10 से करना, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो हम लोग का मार्केट वैल्यू जो है वो आ गया 12, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हम लोग को फेयर वैल्यू जैसे निकालना है, तो फेयर वैल्यू तो सबसे इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं, यानी इसका फॉर्मूला सबसे इजी रहता है, मेरे को बहुत पसंद है। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा आया 10.7, मार्केट वैल्यू आया 12 डिवाइड बाई 2, 10.7 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो रुपीस में 11.35 हमारा फेयर वैल्यू आ गया। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे हम लोग को फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर बोला है। हम लोग को 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों हम लोग के एक ही सम के पॉइंट है, इसकी वजह से इसको अलग नहीं करना। तो हम 4th से शुरुआत कर रहे हैं। 4th में हम लोग को बोला है इक्विटी शेयर्स का वैल्यू निकालना है। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला हमारा रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न था, है ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए हम लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट के लिए इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हम लोग का 2,50,000 है ना। तो हम लोग को तो आफ्टर टैक्स चाहिए रहता है, जितना आपने कैलकुलेशन किया, तो हम लोग को इसमें से क्या करना है 50% टैक्स को माइनस कर देना है। तो 2,50,000 का 50% अगर हम निकाल देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1,25,000, ठीक है। अब उसको माइनस कर दिया तो इसका वैल्यू हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कितना बचा 1,25,000। इतना होने के बाद हम नॉर्मल प्रेफरेंस से डिविडेंड माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,12,500 जो है वो जनरल रिजर्व में हम लोग को हर साल ट्रांसफ़र करना है। इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे जनरल रिजर्व 12,500, फिर उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग को बोला है 1,000 ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 1,000 इंटू 100 कर दिया और उसका 14% हम लोग को रेट दिया हुआ है तो 14,000 है, यहाँ पे 14,000 लिख दिया। माइनस कर दो 12,500 में से 12,500 और 14,000 माइनस कर दिया तो 98,500 हम लोग का क्या बोला नेट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब उससे हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना था 98,500 और पेड अप कैपिटल उन्होंने क्या बोला 20,000 ऑफ रुपीज़ 10 ईच, मतलब कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 98,500 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हम लोग का वैल्यू जो है वो आया 49.25%। ये हम लोग का क्या हो गया रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग को मिल गया है सारी चीज़ें, तो हम मार्केट वैल्यू पे रख देंगे रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 49.25, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना बोला है 20%, तो 20 मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल, पेड अप वैल्यू 10 बोला है, डिवाइड बाय 20 इंटू 10 कर दिया तो हमारा वैल्यू जो है वो आया ₹24.62, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 पे हम लोग को बोला है द पेड अप कैपिटल ऑफ वसुधारा कंपनी इज एज फॉलो 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 80 पेड अप, कंपनी एवरेज एस्टिमेट बिफोर 50% टैक्स इज 6 लाख। In this kind of business expected rate of return is 12%, find out market value। इसमें भी हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालने बोला। अभी जस्ट हम लोग ने सम किया, हम उसी तरीके से करेंगे। मार्केट वैल्यू के लिए सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए, है ना। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को बिफोर टैक्स कितना बोला है 6 लाख,
तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल से यहाँ से टैक्स को माइनस करना है ताकि आपको आफ्टर टैक्स मिले। तो हम लोग का से 50% बोला, 6 लाख का 50% हमारा कितना होता है, 3 लाख। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 3 लाख ही बचेगा। फिर इसमें से हमको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस करना है। प्रेफरेंस शेयर हम लोग को कितना बोला, 10,000 इंटू 100 कर देंगे तो 10 लाख और उसका 12%, तो हम लोग का 1,20,000 जो है वो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ गया। माइनस कर दिया तो कितना बचा, 1,80,000 नेट एसेट्स मिल गया। ठीक है, अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू, पेड अप कैपिटल, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। दोस्तों जैसे अभी मैं पेड अप वैल्यू पेड अप कैपिटल कर रही हूँ तो उसमें कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ डिविडेंड है तो उसके अंदर हम लोग का पेड अप कैपिटल आता है। ठीक है, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट डाल देंगे 1,80,000। पेड अप कैपिटल हम लोग का कितना है, हम लोग को बोला इक्विटी शेयर 15,000 जिसमें 80 पेड था, तो इंटू 80 कर दिया तो आया 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 1,80,000 डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आ गया 15%। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट वैल्यू फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें हम लोग को क्या डालना है, तो पेड अप वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू डालनी रहती है और ऊपर में हम लोग को कैपिटल डालना रहता है। अब रेट ऑफ डिविडेंड 15 था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना बोला 12, और पेड अप कैपिटल कितना बोला है 80। 15 डिवाइड बाई 12 इंटू 80 कर दिया तो हम लोग का वैल्यू मार्केट वैल्यू कितना आ गया, ₹100। ओके, ये हम लोग का सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फेयर वैल्यू जो है वो 112 रुपया दे दिया। हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ दी हुई है सबसे पहले तो मैं वो लिख रही हूँ। फेयर वैल्यू जो है 112 रुपया है। फिर रेट ऑफ रिटर्न जो है यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम लोग का कितना दे दिया 10%। ठीक है, फिर एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो है यानी रेट ऑफ डिविडेंड जो हम फाइंड करते हैं वो हम लोग को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया 16%। और उसके बाद पेड अप वैल्यू जो है वो हम लोग को कितनी बोली है, इक्विटी शेयर की 100 थी लेकिन 80 पेड था, है ना। तो हम लोग को ये डेटा से क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हम लोग को डिविडेंड जो हम लोग को फाइंड करना है वो तो हम लोग को ऑलरेडी मिल गया है ना। हम लोग को मार्केट वैल्यू सबसे पहले निकालना है। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। दोनों चीज़ें चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग का कितना है दोस्तों 60, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 और पेड अप वैल्यू कितना था 80। 16 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 80 कर दिया तो 128 जो है वो हम लोग का क्या मिल गया, मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। फेयर वैल्यू हम लोग को दे दिया 112, इंट्रिंसिक वैल्यू पता नहीं है और मार्केट वैल्यू 120 डिवाइड बाय 2 कर दिया। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था इसको हम लोग को सबसे पहले क्रॉस करना है, तो यानी 112 इंटू 2 कर दिया तो कितना आ गया 224 इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस 128। फिर ये अपोजिट साइड जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। 128 माइनस कर दिया तो 96 हमारा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में हम लोग को नेट एसेट्स दे दिया है 2,50,000। फिर एवरेज प्रॉफिट बिफोर 50% टैक्सेशन है 1,40,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, इक्विटी शेयर कैपिटल इज डबल देन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम लोग को यहाँ पे बोला है कि जो भी इक्विटी शेयर होगा वो डबल होगा प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, शेयर्स निकालना है। अब शेयर्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दिया कितना ₹125 और इंट्रिंसिक वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो हम लोग पहले तो हम वही करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना बोला हम लोग को, कितना आया 125, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 125 और नेट एसेट्स हम लोग को कितना दे दिया 2,50,000 और इससे हम लोग को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी नंबर ऑफ शेयर्स
बताया नहीं है, हमको ढूंढना है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना हो जाएगा 2,50,000 डिवाइड बाय 125। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2,50,000 डिवाइड बाय 125, तो 2,000 हमारा क्या आया, इक्विटी शेयर आया, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स आया तो इससे हम प्रेफरेंस शेयर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, बोला ही ये क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर जो है वो डबल है प्रेफरेंस शेयर से। तो अगर हमारा इक्विटी शेयर 2,000 इंटू 100 कर दिए तो कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, ये डबल हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर उसका सिंगल मतलब डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो प्रेफरेंस शेयर कितना आ जाएगा हमारा 1 लाख। ओके, एक हम लोग का इक्विटी मिल गया, दूसरा हम लोग को प्रेफरेंस मिल गया। अब इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। मार्केट वैल्यू तो फाइंड करनी है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड का हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय व्हाट, पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। पेड अप कैपिटल तो हम लोग को मिल गया कितना 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट उन्होंने बोला है बिफोर टैक्स, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आफ्टर टैक्स, यानी हम यहाँ पे कर देंगे एवरेज प्रॉफिट कितना हम लोग को दे दिया दोस्तों 1,40,000, उसमें 50% टैक्स माइनस हो जाएगा, यानी आएगा 70,000, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हम लोग का कितना हो गया 70। और उसके बाद हम सिंपल से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इसमें से माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर हम लोग को कितना निकाला हमने 1 लाख, है ना, और उसका डिविडेंड का परसेंटेज कितना है 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा हम लोग का 10,000। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1 लाख का 10% इक्वल्स टू 10,000। तो यहाँ पे हम लोग का कितना बचेगा एवरेज प्रॉफिट 60,000। ओके, अब इसको पुटअप कर देंगे 60,000। पेड अप कैपिटल हम लोग का कितना आया दोस्तों 2 लाख, तो 2 लाख डाल दिया मल्टीप्लाई बाय 100। 60,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 कर दिया, तो हम लोग का वैल्यू जो है वो कितना हो गया 30%, ये आ गया। अब उससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी 50 मल्टीप्लाई पेड अप कैपिटल, पेड अप वैल्यू जो है वो कितना बोला है 100, तो इंटू 100, 30 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 कर दिया, तो 200 जो है वो हमारा क्या हो गया मार्केट वैल्यू। ओके, यही हम लोग को फाइंड करने बोला था, तो हमने इससे फाइंड कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। 8 में बोला है द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ऑफ बाइबल कंपनीज ₹200 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द फेयर वैल्यू। हम लोग को क्या फाइंड करने बोला, फेयर वैल्यू फाइंड करने बोला है, यानी हम लोग को इंटरेस्टिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। फिर असेट्स दे दिया 15,60 इंक्लूडिंग 10% इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। फिर उसके बाद लायबिलिटी हम लोग को दे दिया है 9,60। प्रॉफिट बिफोर 50% टैक्सेशन 2,76,000, इसमें इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड, हम लोग को हटाना पड़ेगा। फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग को 1,20,000 दे दिया। तो दोस्तों पूरा सम हम लोग को स्टार्टिंग से करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेट एसेट्स फाइंड कर देंगे। नेट एसेट्स के लिए टोटल एसेट्स हमारे पास कितना बोला हुआ है, टोटल एसेट्स हम लोग को दे दिया 15,60,000, ठीक है। और टोटल लायबिलिटी हम लोग को कितनी बोली हुई है 9,60,000। माइनस कर देंगे 15,60 माइनस 9,60, तो 6 लाख जो है वो हमारा क्या बच रहा है नेट एसेट्स। फिर इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम लोग माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग को कितना बोला 1,20,000। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसमें हम लोग कैपिटल माइनस कर रहे हैं, हमेशा हम डिविडेंड माइनस करते हैं। हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल माइनस किया जाता है, ठीक है। तो 4,80,000 आया। अब उसके बाद हम लोग को 4,80,000 से हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को इंटरेस्टिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग को इंटरेस्टिक वैल्यू फाइंड करना है। इंटरेस्टिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हम लोग को इंटरेस्टिक वैल्यू जो है वो दे दिया है, कितना दिया 200, तो यहाँ पे हम लोग 200 लिख देंगे। नेट एसेट्स हमारा कितना है 4,80,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अभी जस्ट हमने जैसे सम किया वैसे ही ये वाला सम था, इसको क्रॉस कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मिल जाएगा कितना 4,80,000 डिवाइड बाय 200, ठीक है। 4,80,000 डिवाइड बाय 200 कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना हो गया 2,400।
100। ओके, ये आ गया। अब उसका 2400 इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगा, यानी टोटल पेड अप वैल्यू हम लोग की कितनी हो जाएगी, 2,40,000। ओके, ये हम लोग ने इंटरेस्टिक वैल्यू से निकाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। मार्केट वैल्यू के लिए हम लोग के पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना बोला, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 2,76,000। तो हम लोग सेकंड फाइंड कर रहे हैं मार्केट वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले लिख देंगे। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को कितना दे दिया, 2,76,000, लेके 50% टैक्स माइनस कर देंगे। 2,76,000 में से 50% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,38,000। ओके, अब उसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,38,000 ही बचेगा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या माइनस करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम लोग को कितना बोला है, 1,20,000 और उसका 15% यानी आएगा 18,000। 1,38,000 में से 18,000 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 1,20,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का मिल गया एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब इसको हम लोग को क्या करना है, तो इसको हम लोग को पुटअप करना है मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू इज रेट ऑफ डिविडेंड पे। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, पेड अप वैल्यू कितना है, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू 100 कर दिया तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया, रेट ऑफ डिविडेंड का 50%। ओके, ये आ गया। इससे हम लोग मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारा था 50 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना बोला है, 10, तो इंटू डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 50 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो मार्केट वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 500 निकल गया। अब उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। इंट्रिंसिक वैल्यू आया 200, मार्केट वैल्यू आया 500, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा आया 350, जो कि हमारा आ गया फेयर वैल्यू। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। 9 में हम लोग को बोला है फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालना है। हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दे दिया 45,000, जनरल रिजर्व भी दिया इसके अंदर, वो हम लोग को कितना है 10,000, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे करेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 45,000 माइनस जनरल रिजर्व 10,000 माइनस टैक्स। टैक्स कितना हम लोग को बोला 5,000 माइनस कर देंगे, यानी हम लोग को पास कितना बचेगा, 45 में से 5 40 और ये 10 30,000 बचा। प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करते तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड कहीं पे भी नहीं दिया है तो हम लोग का यही जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अब रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल कितना था 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 30,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 कर दिया तो वैल्यू जो है वो आई 7.5%। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने फॉर्मूलाज बार बार रिपीट कर दिए तो आपको याद हो ही गए होंगे। अब उससे हम लोग मार्केट वैल्यू निकालेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया 10 इंटू पेड अप वैल्यू 80। 7.5 डिवाइड बाय 10 इंटू 80 कर दिया तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। ओके, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स बिलो फाइंड आउट द मार्केट प्राइस। वापस हम लोग को मार्केट प्राइस ही बोला। 6,100 इज इक्विटी शेयर, एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 आफ्टर टैक्स दे दिया है। तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दे दिया, ये तो खुशी वाली बात हो गई, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जनरल रिजर्व माइनस करने बोला है तो वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 28,000 माइनस करना पड़ेगा। 1,30,000 में से 28,000 माइनस किया तो बचा 102,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को बोला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन में भी कहीं पे प्रेफरेंस या कैपिटल या डिविडेंड के बारे में नहीं बोला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कितनी थी 6,000 इंटू 100 यानी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 कर दिया तो 17% हमारा रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। मार्केट वैल्यू के लिए रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 इनटू पेड अप वैल्यू कितनी थी 100। 17 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कर दिया तो 170 हमारा क्या हो गया मार्केट वैल्यू। दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा, होपफुली मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अगर बहुत लेंदी हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से मैं फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपको याद करवा दिए, यहाँ पे मैं भी सिर्फ वैल्यूज डालते जा रही हूँ। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को दिए थे पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट 7,000 ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट हम लोग को बोला है टैक्स के बाद 1,38,000। इट इज़ इन द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी ट्रांसफर जनरल रिजर्व में 26,000 ट्रांसफर करना है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एप्लीकेबल टू सच टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, सॉरी। अब इसमें भी हम लोग को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बोला है। वापस हम लोग क्या करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दे दिया है तो वो डायरेक्टली लिख देंगे 1,38,000। उसमें से जनरल रिजर्व जो हम लोग को दिया हुआ है वो माइनस कर देंगे यानी 26,000। तो 1,38,000 में से 26,000 माइनस कर दिया, बचा 112,000। वापस इसमें प्रेफरेंस शेयर कहीं नहीं है तो डायरेक्टली हम रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे 112,000 डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स तो हम लोग का 7 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100 कर दिया तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 16% आ गया। फिर मार्केट वैल्यू के लिए रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल जो कि 100 था। 16 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कर दिया तो हम लोग का मार्केट वैल्यू जो आया वो है 160। ओके, ये हो गया सॉल्व। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, तीनों निकालने बोला है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% दे दिए, नेट एसेट्स 804 दे दिए, इक्विटी शेयर्स हम लोग को 5,000 बोला। तो हम लोग सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देंगे। क्या था दोस्तों फॉर्मूला, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अभी भूल गए होंगे इसके लिए मैंने वापस रिपीट करवाई ये फॉर्मूला को। 804,000 नेट एसेट्स था और नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को कितना बोला है 5,000 तो 5,000 डाला। 804,000 डिवाइड बाई 5,000 किया तो आया ₹160.8। ओके, ये डाला। अब उसके बाद हम लोग को क्या बोला है मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू के लिए हम लोग को रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा तो रेट ऑफ डिविडेंड सबसे पहले निकाल देंगे हम यहाँ पे। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए हम लोग को यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे दिए, बोला है प्रेफरेंस है ही नहीं तो हम लोग को प्रेफरेंस तो डालना नहीं है यानी 96,480 डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू हम लोग की कितनी है शेयर्स की 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 96,480 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 कर दिया तो हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आया 19.29%। बहुत सारे बच्चों का अगर ऐसे कुछ परसेंटेज आ जाता है तो जी घबराता है यानी डर लगता है कि कहीं हम गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। कभी कभार ये परसेंटेज आ सकता है तो आप चिल मार के आंसर लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला था, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। ओके, तो हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड जो है 19.296 पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, आधा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस थोड़ा सा पॉइंट में ही जाएगा। डिवाइड बाई 12 इंटू पेड अप जो है वो हम लोग का कितना बोला है 100 तो इंटू 100 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 कर दिया तो हम लोग को मार्केट वैल्यू जो है वो मिल गई 160.80%। ओके रुपीज़। अब उसके बाद फेयर वैल्यू निकालेंगे। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2 यानी 160.80 प्लस 160.80 डिवाइड बाई 2। इस बार तो दोनों सेम आ गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो भी सेम ही आएगा यानी 160.80 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 12th वाला भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। 13 में बोला है फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू। हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने बोलिए। इसमें फेयर वैल्यू दे दिया है। फेयर वैल्यू हम लोग को बोला कितना है दोस्तों 125। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज डिविडेंड दोनों दे दिया तो हम लोग को इससे क्या मिल जाएगा मार्केट वैल्यू। कैसे, तो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड
प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, है ना, यही हमारा फॉर्मूला था। रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग को डायरेक्ट बोला है 14, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 और पेड अप वैल्यू कितना था 80। तो ये कर देंगे 14 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 80, यानी 112 हमारा क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे, तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। ये सम्स हमने भी काफ़ी बार रिपीट कर दिए हैं, तो मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू 112 है डिवाइड बाय 2। इसको हम पहले क्रॉस कर देंगे, इंटू 2 कर दिया तो आया 250। फिर ऑपोजिट साइड अगर 112 हो गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया तो 138 जो है वो हमारा क्या आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है दोस्तों। 14 में भी एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे हम लोग को 5000 इंटू 80 करके जो वैल्यू है 4 लाख आ रही है, वो भी वहाँ पे गलत लिखी हुई है, तो आप उसको सुधार दीजिएगा। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर 4 लाख है, एवरेज ईयरली प्रॉफिट जो है 1,40,000 दे दिया। फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया है 20 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 16। इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू ही फाइंड करना है। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा कि मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ही निकालते हैं, है ना। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को कितना बोला हुआ है 1,40,000, और उसमें दो चीज़ें माइनस करनी है, एक तो जनरल रिजर्व और दूसरा हम लोग का टैक्सेशन। जनरल रिजर्व कितना था 40,000 और टैक्स कितना था 20,000, दोनों माइनस कर देंगे। 1,40,000 माइनस 40 माइनस 20 कर दिया तो 80,000 जो है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। प्रेफरेंस शेयर हम लोग को नहीं दिया है, तो इसी से डायरेक्टली रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट 80,000 डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू कितना हम लोग को बोला 4 लाख, डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 कर दिया तो 20% जो है रेट ऑफ डिविडेंड आ गया, ठीक है। फिर उससे हम लोग क्या निकालते हैं, मार्केट वैल्यू निकालते हैं। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, है ना। तो हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना बोला है 16 इंटू पेड अप जो था वो 80 है, डिवाइड बाय 16 इंटू 80 कर दिया तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में दोस्तों हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू तीनों निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इक्विटी शेयर नहीं दिया है जिसकी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग को सबसे पहले तो इक्विटी शेयर निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक छोटी सी बैलेंस शीट यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग को टोटल एसेट्स जो है वो कितना दे दिया 18 लाख, तो 18 लाख डाल देंगे। टोटल लायबिलिटी जो है वो कितनी दे दी 6 लाख, तो 6 लाख डाल देंगे लायबिलिटी साइड। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग को कितना दे दिया 3 लाख, 3 लाख डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व कितना दे दिया है, जनरल रिजर्व हम लोग को दे दिया 1 लाख। टोटल ऑफ असेट्स जो है वो 18 लाख है। टोटल ऑफ लायबिलिटी हम लोग की कितनी बचेगी 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 में से 18 लाख चला गया तो बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर। यानी 18 लाख यहाँ पे हुआ तो 18 लाख यहाँ पे भी करेंगे और डिफरेंस जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर। यानी 88 लाख जो है वो हमारा क्या हो गया, इक्विटी शेयर। मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ, 18 लाख, 6 लाख, 3 लाख और 1 लाख आया 8 लाख, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग शेयर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स में करना है तो कैसे करेंगे, 8 लाख डिवाइड बाय हम लोग का 100 ईच था, यानी 80,000 जो है वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को इसको पहले तो फाइंड करना है। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे हम लोग को बोला था टोटल असेट, जिससे हम नेट असेट्स फाइंड करेंगे, लेकिन टोटल असेट्स में उन्होंने बोला है कि 50,000 डिवेंचर डिस्काउंट है, तो हमको पहले क्या करना है, वो डिवेंचर डिस्काउंट को माइनस कर देना है, यानी बचेगा 17,50,000। मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, 18 लाख में से मैंने 50,000 को माइनस कर दिया तो आया 17,50,000। फिर टोटल लायबिलिटी हम लोग की कितनी है 6 लाख, तो वो 6 लाख माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस होता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग का था 3 लाख, तो 3 लाख माइनस कर देंगे।
डिफरेंस जो है वो कितना बचेगा, 17,50,000 माइनस 6,00,000 माइनस 3,00,000 किया तो 8,50,000 हमारा नेट एसेट्स हो गया। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू, फॉर्मूला क्या था, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट्स कितना आया 8,50,000 और नंबर ऑफ शेयर्स हमने ढूंढा कितना आया था 80,000, तो 8,50,000 डिवाइड बाय 80,000 किया तो हमारा आंसर जो है वो रुपीज़ में आ गया 10.62 या 625, जो आपको लिखना आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, तो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ऑलरेडी निकाल दिया। सॉरी, मैंने पहले बोला कि फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, इसकी वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने बोला, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर 16 दिया हुआ है हम लोग को, इसमें भी हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 100, जिसका वैल्यू कितना है 140, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना दे दिया 140। फाइंड आउट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, हम लोग को क्या निकालना है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। नेट एसेट्स हम लोग को दे दिया है 3,50,000, एवरेज प्रॉफिट बिफोर 50% टैक्सेशन इज 17,500। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को बोला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू का हमारा फॉर्मूला ही रहता है नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो सबसे पहले तो हम लोग को यही निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, नेट एसेट्स जो है वो 3,50,000 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 3,50,000 डाल देंगे, यानी 140 इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा 3,50,000 डिवाइड बाय 140 कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 2,500। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी बोली हम लोग को 100 बोली है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 2,500 इंटू 100, तो आया 2,50,000, ये निकला। फिर प्रेफरेंस शेयर के लिए इन्होंने बोला है इक्विटी शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर से डबल है, यानी हम लोग को करना है तो हम इसको क्या करेंगे सिंगल, यानी डिवाइड बाय हम लोग को क्या करना पड़ेगा 2, तो हम लोग का प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितना है 12,500। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। पहले तो हम लोग ने इंट्रिंसिक वैल्यू से सारा चीज़ निकाल दिया, अब हम मार्केट वैल्यू पे जाएंगे। तो मार्केट वैल्यू के लिए हम लोग को डेफिनेटली पहले एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना दे दिया है दोस्तों 17,500, ठीक है, जिसमें उन्हें माइनस करना पड़ेगा माइनस 50% टैक्स, तो 17,500 का 50% कर देंगे, यानी 87,500 आया। 87,500 आफ्टर टैक्स मिला हम लोग को, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैसे मिलेगा, तो 12,500 और 10% बोला है, तो 12,500 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 12,500, माइनस 12,500 किया तो 75,000 हमारा क्या बचा, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब उससे हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। अब दोस्तों आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम अगर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों हम लोग को जब भी रेट ऑफ डिविडेंड निकालना रहता है तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करना रहता है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए रहता है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड चाहिए रहता है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नहीं होता। इसकी वजह से हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया, ठीक है। अब रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड कर रहे हैं तो 75,000 एवरेज प्रॉफिट आया। पेड अप वैल्यू कितना है हम लोग का 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100 किया तो रेट ऑफ डिविडेंड आया 30%। मार्केट वैल्यू करेंगे तो 30 डिवाइड बाय हम लोग का 15% एक्सपेक्टेड रेट इंटू 100 पेड अप वैल्यू, 15 इंटू 100 कर दिया तो हम लोग का मार्केट वैल्यू जो है वो कितना आ गया 200। ओके, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अभी जो मैं जैसे मैंने करवाया उसी तरीके से है, अब ट्राई कर लीजिएगा, क्रॉस करके हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पे हम लोग का है टोटल एसेट इंक्लूडिंग 10% ट्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 3860 दे दिया। टोटल लायबिलिटी हम लोग को है 12,60,000। फिर उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट बिफोर 50% टैक्स इंक्लूडिंग ट्रेड ऑन इन्वेस्टमेंट 16,40,000 दे दिया है। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर जो है वो 100 जिसमें से 80 पेड अप था। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया कितना 100, ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोग को बोला है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, इसमें हम लोग को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितना है 20%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, तो नेट एसेट्स निकालना है। अब नेट एसेट्स के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू मिला है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू क्या हम लोग का फॉर्मूला रहता है, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारा फॉर्मूला रहता है ना। तो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना दे दिया 100, और नेट एसेट्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को कितना दिया है, तो यहाँ पे 16 लाख का डिवाइड बाय 80 कर देंगे क्योंकि 80 पेड अप था, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को कितना मिल जाएगा 20,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको अगर हम क्रॉस कर देंगे तो हम लोग को नेट एसेट्स मिलेगा, नेट एसेट इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हम लोग का आ जाएगा 20। ठीक है, यह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट, ठीक है, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कॉलिंग एरिया। ये मैं दोस्तों आपको फॉर्मूला क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग को प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया, हमको प्रेफरेंस शेयर फाइंड करना है, तो हम लोग का हिडन जो था वो इसी में था कि हम लोग पहले तो नेट एसेट्स निकाल देंगे। नेट एसेट्स हमारा आया 20 लाख, टोटल एसेट्स हम लोग को कितना दे दिया 38,60,000, तो वो डाल देंगे 38,60,000। टोटल लायबिलिटी यानी टोटल डेप्थ जो है वो हम लोग को कितना दे दिया 12,60,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग को पता नहीं था, ठीक है, और उसके अलावा हम लोग को और क्या दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे कॉलिंग एरियर्स जो है वो प्लस करना है। अब कॉलिंग एरियर्स हम लोग का कितना है 100 पेड अप था, 100 टोटल था, 80 पेड अप था, यानी हम लोग का 20 बचा। ठीक है, तो हम लोग का शेयर्स कितना था 20,000 इंटू 20 कर देंगे, यानी 4 लाख जो है वो हमारा क्या हो गया इक्विटी शेयर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 20,000 शेयर्स था और 20 अनपेड था, इसकी वजह से अनपेड इधर मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3860 माइनस 1260 प्लस 4 लाख किया तो हमारा है 3 लाख, फिर इसको हम क्रॉस कर देंगे, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 30 लाख माइनस 20 लाख। ठीक है, माइनस कर देंगे तो हमारा 10 लाख जो है वो क्या हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इससे हम लोग को डिविडेंड भी मिल जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम लोग क्या करेंगे 10 लाख का कितना परसेंट दोस्तों बोला हुआ है 10%, तो इसका 10% कर देंगे, यानी आएगा 1 लाख हम लोग का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब हम लोग को सारी चीज़ें मिल गई है, अब हम लोग डायरेक्टली मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग को कितना बोला है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है हम लोग को बुक में 16,40,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 16,40,000, फिर उसमें से 50% टैक्स माइनस कर देंगे, 16,40,000 माइनस 50% कर दिया तो आया 8,20,000। ठीक है, ये डाला, फिर उसमें से हम क्या माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमने अभी फाइंड किया कितना है 1 लाख, यानी टोटल कितना हो जाएगा 7,20,000, ये निकल गया। अब इससे रेट ऑफ डिविडेंड निकाल दो, है ना, तो रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग का क्या था एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू हम लोग को कितनी दे दी 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 7,20,000 डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100 कर दिया तो 45% हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं मार्केट वैल्यू। फॉर्मूला क्या था रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड है 45, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20 दे दिया, पेड अप वैल्यू हमारी 80 थी, डिवाइड बाय 20 इंटू 80 कर दिया तो 180 हमारा मार्केट वैल्यू हो गया। अब उसके बाद हम लोग को फेयर वैल्यू पूछा है, नहीं हम लोग को सिर्फ इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू निकालने बोला तो हम लोगों ने वो निकाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरे सम्स जो है वो कंप्लीट हुए। थोड़े से कुछ ट्विस्ट टाइप में थे, थोड़े से काफ़ी इजी थे कि हम लोग तुरंत सॉल्व कर सके। तो जैसे जैसे मैंने ट्रिक्स बताई है, मैंने जो शॉर्ट्स फॉर्म बताया आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। होपफुली दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ आया। अगर वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।